त्र्यम्बकं यज्जामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पूजा और ये हमारा विशेष कार्यक्रम मृत्युंजय योग। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप उस एक समस्या के साथ साथ कई समस्याओं में अपने आप को घिरा पाते हैं। कहते हैं कि समस्या न जाने कहां से किधर से चली आती हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, आपके परिवार में खास तौर से अगर आपकी संतान, आपके बच्चे जो है आपसे उनकी बनती नहीं है, तो आप हमारे इस कार्यक्रम में फोन कीजिए, क्योंकि हमारे साथ आपकी मदद के लिए हैं एनर्जी गुरु राकेश आचार्य जी, जिनका हम स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। आचार्य जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, माता पिता की हम बात करते हैं तो वो सारी ज़िंदगी बच्चों को पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं और आखिर में उन्हें लगता है कि बच्चे सहारा देंगे, लेकिन जब बच्चे सहारा नहीं देते तो उनका विश्वास पूरी दुनिया पर से उठ जाता है। क्या वजह होती है इसकी? इसकी वजह है कि बच्चों को जिस समय उनका पालन पोषण किया गया तो सारी चीज़ों का तो ध्यान रखा गया कि उनको अच्छी परवरिश हो जाए, अच्छी पढ़ाई में हो जाए उनकी, लेकिन उनकी एनर्जी पे ध्यान नहीं दिया। बहुत से लोग थोड़ा बहुत ध्यान देते भी हैं, उनके ग्रहों का इलाज कराते हैं, वास्तु का इलाज कराते हैं, लेकिन आप ग्रहों का इलाज करा लें ठीक है, आप देखें उसकी एनर्जी ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। आप पूजा पाठ करा लें ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि उसकी एनर्जी बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही है। अगर बच्चे की एनर्जी डिसबैलेंस है तो सम्मान नहीं करेगा, ना माँ बाप का सम्मान करेगा, ना किसी और का करेगा जा करके। यही समस्या होती है। ऐसे लोग जिनके बच्चे बिगड़े हुए हैं या अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, कुछ ना करें, उनके मणिपुर चक्र को ठीक कर लें, उनके हार्ट चक्र को ठीक करा दें किसी से या खुद कर लें, इसके बाद फिर ये समस्या खत्म हो जाएगी। और हमारे साथ पहले कॉलर जो जुड़ रहे हैं, मऊ से जुड़ रहे हैं, जयप्रकाश पाठक जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी जो समस्या है, जो सवाल आप आचार्य जी से पूछ सकते हैं। हाँ, राम राम। गुरु जी, हमको जानना है अपने बेटे जी से है, उसका नाम अनुराग पाठक है जी। इसके भविष्य के विषय में कुछ जानना चाहते हैं कि क्या हो सकता है। कितने साल का है अभी? 23 साल का हो गया है जी। 23 साल का हो गया। तो कहीं कोई दुविधा है आपको उसके भविष्य को लेकर के? कोई दिक्कत नहीं, कई बार परीक्षा वगैरह दिया में पैसा, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही। सफलता नहीं मिल पा रही उसको। अच्छा, आप आंखें बंद करिए, अपने बेटे के बारे में सोचिए, बंद आंखों से उसकी तस्वीर देखने की कोशिश करिए और ओम नमः शिवाय बोलिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, दिक्कत तो है इसके सामने। आप ऐसा करो, सीधे इसकी एनर्जी की जांच करा लो। आप एनर्जी की जांच कराने के लिए आप एनर्जी रिपोर्ट बनवा लो, उसमें इसकी जांच हो जाएगी। और इसके 6 चक्र आज बिगड़े हुए हैं, डिसबैलेंस हैं इस समय। जब मैं अभी चेक कर पा रहा हूँ तो 6 चक्र एक साथ बिगड़े हुए हैं। आप इनको ठीक करने के लिए सबसे प्रभावशाली जो रास्ता है वही अपना लो। एनर्जी की जांच करा लो और एनर्जी रिपोर्ट बनाओ, उसमें एनर्जी की जांच भी हो जाएगी, चक्रों को ठीक करने का तरीका भी लिखा होगा। अगर ये सिर्फ ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान भी करने लग जाएगा तो इसके चक्र बैलेंस हो जाएंगे, फिर इसको सफलताएं मिल जाएगी। जी आचार्य जी, यहाँ पर हम बात करें जैसे कि इन्होंने अपने पुत्र की समस्या बताई है, तो आपने कहा एनर्जी की जांच कैसे की जाती है? एनर्जी की जांच कराने के कई तरीके हैं। या तो आप क्रिलियन फोटोग्राफी करा लें या स्कैनिंग करा लें। मेरे जैसे किसी व्यक्ति के पास उस व्यक्ति को लेके जाएं या फोटो भेजें तो उससे स्कैनिंग की जाए। लेकिन स्कैनिंग से में एक दिक्कत है या क्रिलियन फोटोग्राफी में एक दिक्कत है। आज जो आपके पास है, आज जो आप पे है, वो तो हम बता सकते हैं, हम आपका बीता हुआ बता सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि आपसे लेकर के 15 साल पहले आपके साथ एक दुर्घटना हुई थी और उसकी ये चोट लगी थी, फला जगह पे चोट लगी थी आपके शरीर में, इसका इतना पोर्शन बाकी, इतना ठीक हो चुका है और इस चीज़ से दुर्घटना हुई थी, ये सब बताया जा सकता है। लेकिन कल क्या होगा ये नहीं बताया जा सकता। इसके लिए एनर्जी रीड करना जरूरी है। एनर्जी रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो एनर्जी रिपोर्ट इस विश्व में पहला एक माध्यम है आपके सामने जो आपकी एनर्जी को रीड करता है। आपके डीएनए की एनर्जी को डिकोड करके उसके जरिए एनर्जी को रीड किया जाता है। इससे आप अब से लेकर के और आपकी अंतिम एनर्जी तक के बारे में पता लगा लिया जाता है। अंतिम एनर्जी मतलब मृत्यु की एनर्जी, और आप साथ बीच में क्या होने वाला है ये भी उससे मालूम हो जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका तो एनर्जी की जाँच कराने का यही कि एनर्जी रिपोर्ट करना। जी आचार्य जी, यहाँ पर हमारे साथ अगली कॉलर दिल्ली से मीना जी जुड़ रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो सवाल है आप आचार्य जी से पूछ सकती हैं। पंडित जी नमस्कार। हाँ, राम राम। हाँ जी पंडित जी, मुझे ये पूछना था कि मेरे घर में मतलब पत्नी की हमारी बनती नहीं है।
अच्छा, और इस शादी घर में मतलब नया मकान बनाया था तो ईंटों में भी किसी ने पुड़िया दबाई हुई थी। अच्छा, शादी के कितने साल हो गए? शादी को 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। हाँ जी। आँख बंद करिए और ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर से बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, देखिए तंत्र की एनर्जी है, पुरानी एनर्जी है, अभी नया लिंक तो कोई नहीं मिल रहा आप पे। मतलब आज की तारीख में आपके खिलाफ कोई तंत्र मंत्र कर रहा है ऐसा नहीं है। पुरानी एनर्जी पड़ी हुई है आपके पास तंत्र की, इसको आप हटा दें, नमक के पानी से नहाएंगे तो ये हट जाएगा। इसके लिए कोई अलग से उपाय नहीं करना है आपको। वास्तु की एनर्जी खराब है, आप जहाँ से इस समय बोल रहे हो वहाँ की एनर्जी खराब है, इसको ठीक करना जरूरी। नमक के पानी का पोछा रोज़ लगाइए, सरसों के तेल का दिया जलाइए और अपने घर का एक फ़ोटो खींच के मेरे पास भेज दीजिए आप मेल से। मैं इस एनर्जी को क्लीन कर दूंगा, उसके बाद सब ठीक होने लग जाएगा। अभी आप जो नहीं बता पा रही वो है आपके पैरों में तकलीफ़, आपके कमर में तकलीफ़, पीठ में तकलीफ़, यूट्रस में प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम भी है आप पास, और आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम है। आप इनको सबको ठीक करने के लिए अपनी एनर्जी की रिपोर्ट बनवा लो, उसके हिसाब से अपनी क्लींजिंग कर लो और अपने मणिपुर चक्र को ठीक कर लो, थोड़ा छोटा कर लो, तो आप अपने आप देखेंगी सारा कुछ ठीक हो गया। जी, हम अपने तमाम दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी कहाँ से ख़राब है, कैसे उसे ठीक किया जा सकता है, तो एक ही उपाय है कि आप अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं। एनर्जी रिपोर्ट बनवाने से आपको एक फ़ायदा होगा कि आपके आने वाले जीवन में भी ऊर्जा कहाँ कुछ आपकी ख़राब हो रही है, कहाँ कुछ एनर्जी ठीक हो सकती है, कैसे ख़राब हो रही है और क्या कुछ उसको ठीक करने के उपाय हैं, तमाम चीज़ें इसमें बताई गई। हम बता दें कि ये पहली बार विश्व में जो है एनर्जी को रीड किया गया है। एनर्जी स्कैनर आपको बहुत सारे मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे एनर्जी को स्कैन किया जा सकता है, वो बताएंगे तरीके आपको। लेकिन एनर्जी को रीड करने का तरीका सिर्फ एनर्जी गुरु राकेश आचार्य जी के पास है, जिन्होंने आपकी एनर्जी रिपोर्ट बना करके आपको एक सहूलियत दी है कि आप बिना पैसे खर्च किए सिर्फ एक बार आपको अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवानी, उसके बाद आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। उसके तमाम उपाय इतने आसान हैं कि आपको सिर्फ अपने लिए थोड़ा समय निकालना होगा और अपने जीवन की तकलीफों को करना होगा दूर। आप बता दें हम आपको कि अगर आप एनर्जी रिपोर्ट हासिल करना चाहते हैं तो आचार्य जी के प्राइवेट नंबर्स हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, नंबर्स को नोट कीजिए, यहाँ पर फ़ोन कीजिए और जानिए कि आप अपनी एनर्जी रिपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं। या आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं shiv1008@gmail.com पर या www.mrityunjayयोग.com पर भी जाकर आप देख सकते हैं कि आपकी एनर्जी रिपोर्ट कैसे आप हासिल कर सकते हैं। आचार्य जी, यहाँ पर हम बात करें परिवार की कि कई बार देखते हैं कि बच्चों की दोनों ही माता पिता से नहीं बनती, उनके दोनों ही अगेंस्ट हो जाते हैं, हाथ उठाने तक की नौबत आ जाती है। तब ये बहुत पीड़ादायी चीज़ होती है जब बच्चे अपने अगेंस्ट खड़े होते हैं। तो ऐसे में कैसे एनर्जी ठीक की जाए? एनर्जी किसकी खराब होगी, माता पिता की या बच्चों की? किसकी एनर्जी खराब होगी? ये बड़ा सवाल है कि किसकी एनर्जी खराब है। जी, एक्चुअली दोनों की एनर्जी खराब है। एक की एनर्जी ऐसी खराब है, माता पिता की एनर्जी ऐसी खराब है कि उनके साथ ऐसे हादसे हों, इसलिए उनकी एनर्जी उत्तरदायी है इसके लिए कि वो या तो सामने वाले की एनर्जी को चिढ़ा रही है। ऐसे लोगों आप देखेंगे जिनके बच्चे उनका साथ नहीं दे रहे होते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं, मारपीट की नौबत आ जाती है। ऐसे लोगों का आमतौर से किसी से भी पटती नहीं है। ऐसे लोग आप उनसे पूछने जाएं तो वो सब में शिकायत निकालेंगे, सबकी कमियां निकालेंगे। इसका मतलब है कि उनकी एनर्जी खराब है और वो एनर्जी दूसरों को चिढ़ा रही है। सबसे पहले ज़रूरी है कि अपनी एनर्जी को ठीक करें। अगर आपकी अपनी एनर्जी ठीक है तो आपके बच्चे आपके खिलाफ नहीं हो सकते हैं, ये आप पहले से जान लीजिए। सबसे पहले अपनी एनर्जी को ठीक करिए, फिर हो सकता है बच्चों की भी एनर्जी। बच्चों की एनर्जी 14 साल के बाद ख़राब होने लग जाती है। अपने माता पिता के खिलाफ जो बच्चे होते हैं वो 14 साल से ले करके और 18 साल के बीच में हो चुके होते हैं। यही आपको देखना है। इस समय हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, इसलिए एनर्जी में उतार चढ़ाव बहुत तेज़ी से होता है। बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और किसी एक गलत दिशा में उनकी सोच चली जाती है। यहाँ इनकी एनर्जी ठीक कर ली जाए तो फिर जीवन भर वो माता पिता के खिलाफ नहीं है। जी, और हमारे साथ अनुसुईया जी हैं जामनगर गुजरात से। बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए प्लीज। जी, मेरी ये तीसरी शादी है जी। अभी हम दोनों के बीच में इतना तनाव चल रहा है। वो बोलते हैं कि तुझे मायके जाना है तो चली जा। मैं समझ नहीं सकती हूँ कि मैं क्या करूँ। अच्छा, ओम नमः शिवाय बोलिए आप 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, आपकी अपनी एनर्जी बहुत ख़राब है। आपके डीएनए की एनर्जी ख़राब है, मतलब पितृ दोष है आपके परिवार में जिसको ठीक नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से बार बार आपको शादियां करनी पड़ रही हैं। आप पितरों की पूजा करा लीजिए कहीं से
और अगर एनर्जी रिपोर्ट है तो आप उसमें चैप्टर देखिए पितरों की शांति, पितरों को मोक्ष दिलाने का जो उपाय लिखा हुआ है एनर्जी से, आप उसको कर लें तो ये समस्या बार बार नहीं होगी। अभी फ़िलहाल आप अपना मणिपुर चक्र ठीक करें ताकि आप शांत हो सके और शांत मन से आप चीज़ों को सोच सकें। उत्तेजना में आप कोई गलत कदम ना उठा लें जो आपको फिर एक बार संबंध विच्छेद की स्थिति का सामना करना पड़े। इसलिए मणिपुर चक्र को आप तुरंत ठीक करें और इसके बाद अपने पितरों का उपाय कर लें। फिर दोबारा ऐसी नौबत नहीं आएगी जो आपको बार बार संबंध विच्छेद की नौबत आएगी। जी, अगर आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, अगर आपको लगता है कि आप पर भूत प्रेत काला जादू है, अगर आपके रोजगार के जो है तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, आपके बिजनेस की अगर बिक्री नहीं बढ़ती है, पति पत्नी में आपसी मतभेद है, परस्पर प्रेम नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं होती, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसका उपाय आपको एनर्जी रिपोर्ट में मिलेगा। जी हाँ, हम अपने तमाम दर्शकों को यही बताना चाहेंगे कि अगर आपके मन में किसी तरह की कोई शंका है तो ये हम बता रहे हैं आपको कि एनर्जी रिपोर्ट में हर समस्या का इलाज है, वो भी बिना पैसे खर्च किए। सिर्फ आपको अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवानी और निश्चिंत हो जाना है कि अब आपकी जेब से कोई पैसा नहीं निकलेगा। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें उपाय तो बता दिए गए, लेकिन उपाय बताने के लिए भी हमारे पास उपाय करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो कई बार ऐसी समस्याएं लोगों के सामने आती हैं, लेकिन हम बता दें कि एनर्जी रिपोर्ट बनवाने के बाद आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, सिर्फ आपको अपनी एनर्जी ठीक करनी होगी और ये तरीका एनर्जी रिपोर्ट में बताया गया है। हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले आप रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जीवन की अनसुलझी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम सदैव आपके साथ हैं। आपका जीवन सुखी हो, हमारी यही कामना है। कर्ज से मुक्ति के लिए मूलाधार चक्र को ठीक करें। कलह से मुक्ति के लिए मणिपुर चक्र को ठीक करें। दुर्भाग्य से मुक्ति के लिए क्राउन चक्र को ठीक करें। प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए विशुद्धि चक्र ठीक करें। मन की शांति के लिए अनाहत चक्र ठीक करें। कंफ्यूजन से मुक्ति के लिए आज्ञा चक्र ठीक करें। रोगों से मुक्ति के लिए आभा मंडल को ठीक करें। ग्रह पीड़ा, काला जादू और वास्तु पीड़ा से मुक्ति के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान करें। ऊर्जा चक्रों और आभा मंडल को ठीक करके अपना सौभाग्य जगाने के लिए अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं। कर्ज से मुक्ति, रोजगार पाने के लिए, पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्ति, शादी के लिए, धनवान बनने के लिए, काला जादू, भूत प्रेत से मुक्ति, संतान पाने के लिए, कलह खत्म करने के लिए, बेरोजगारी से मुक्ति के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए, प्रमोशन के लिए, कुंडली के विभिन्न ऋणों से मुक्ति के लिए, अपनी एनर्जी को ठीक कराने के लिए अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है मृत्युंजय योग। और हमारे साथ हैं एनर्जी गुरु राकेश आचार्य जी। हमें बता रहे हैं कि कैसे हम अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, कैसे उनकी एनर्जी को ठीक करके उनके जो जीवन को सुधार सकते हैं, भविष्य को सुधार सकते हैं। आचार्य जी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे माता पिता को लेकर के, लेकिन अगर हम बच्चों की, जैसे कि आपने बताया कि 14 साल के बाद खराब होने लगती है, यहीं से बच्चों को नशे की आदत पड़ जाती है, यहीं से बच्चे गलत संगत में पड़ते हैं, यहीं से बच्चे चोरी करना सीखते हैं, झूठ बोलना सीखते हैं, तो इसका क्या कारण होता है और ये कैसे ठीक की जा सकती है यहाँ पर जो एनर्जी खराब होती है? देखिए, चोरी करना और झूठ बोलना तो बच्चे 9 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र के बीच में सीखते हैं। ये वो समय होता है जब हमारे डीएनए में बढ़ोतरी हो रही होती है जी। और 14 साल से लेकर 18 साल तक डीएनए चेंज हो रहा था। तो ये दोनों स्थितियां जीवन में ऐसी होती हैं जो बड़े बदलाव की स्थितियां होती हैं। इस समय नियंत्रण भी जरूरी होता है और नियंत्रण के साथ में साथी भी चाहिए होता है। आप देखेंगे इस पीरियड में बच्चे बाहर दोस्तों में ज़्यादा मन लगाते हैं जी। अगर आपने इनके साथ दोस्ती नहीं की और इन पे बल प्रयोग किया तो फिर आपसे इनके संबंध खराब ही हो जाने।
फिर बाहर दोस्त ढूंढ लेंगे जा कर के, वही उनको माँ बाप से ज़्यादा अच्छे लगने लगेंगे, उन्हीं के साथ उनका समय बिताना अच्छा लगने लग जाए। इनका दोष नहीं, बच्चों का दोष नहीं है। इस समय एनर्जी बदल रही है उनकी। इस बदलती हुई एनर्जी में उनको साथी की ज़रूरत होती है जो उनके मनपसंद बात करे। आप उनके मनपसंद बात करिए, फिर धीरे से मोड़ के अपनी तरफ ले आइए, तब तो ये आपकी बातों में आ जाएंगे और आपकी बातें मानेंगे। अदरवाइज़ ये विद्रोही हो जाएंगे। ये विद्रोही होने की प्रक्रिया है। तो इस पीरियड में आप ध्यान दीजिए, इनके कंठ चक्र को, थ्रोट चक्र को ठीक करिए, साफ़ करिए, तो हार्मोन्स की जो बदलती हुई स्थिति वो बहुत फास्ट नहीं होगी, नॉर्मल स्थिति में होगी। फिर बच्चे नॉर्मल बिहेव करेंगे। बच्चों का पालन पोषण करें, आप बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा जब आपको पालन पोषण की ज़रूरत पड़ेगी, तो बच्चे आपका भी पालन पोषण करें। इसके लिए आप उनकी एनर्जी को तैयार करिए। आप कुछ मत करिए, आप मत कराइए उनके लिए अनुष्ठान, आप मत कराइए उनके ग्रहों का उपाय, आप मत कराइए उनके लिए झाड़ फूंक या जादू टोना, आप उनकी एनर्जी को ठीक करा आचार्य जी, दीजिए। यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल आया कि कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं कच्ची मिट्टी जैसे होते हैं, जैसा देखते हैं वैसा ही वो करते हैं। हाँ। कई बार हम देखते हैं कि हम ही अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे अच्छी तरह पेश नहीं आते। तो क्या हमारी जो खराब एनर्जी है, जो मतलब हमारी जो एनर्जी खराब है, वो हमारे बड़ों से हमारा व्यवहार खराब करवाती है, और यही गंदी एनर्जी जो है हमारे बच्चों तक ट्रेवल करती है? एग्जैक्टली यही होता है। बच्चे कच्चे घड़े हैं और जो देखते हैं वो करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो एनर्जी उन पर ट्रेवल हो रही है, हमारे साथ रह रहे हैं। जितने लोग भी एक साथ रह रहे हैं, और बच्चे तो साथ ही रहेंगे, उनको तो कहीं और भेजा नहीं जा सकता है, तो वो एनर्जी ट्रेवल कर रही है। हमारे अंदर जो एनर्जी है, अगर हम अपने बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं तो अपमान करने वाली एनर्जी है, यही एनर्जी उन पर ट्रेवल करेगी। और आज अगर ये ट्रेवल कर गई, उन पर चली गई बच्चों पे, तो ये गहरा घर बनाती है। हमारी जो ऑरा है उनकी 49 लेयर्स में से 41 और 46 लेयर में ये जम जाती है एनर्जी जाकर के। इसको नहीं हटाया जा सकता है। इसको तोड़ के हटाना बहुत नामुमकिन काम है, मतलब इतना कठिन है कि आप समझिए पुनर्जन्म जैसी बात है। तो यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बच्चों के सामने हम किस तरह से पेश आ रहे हैं। जिस तरह से हम पेश आ रहे हैं, एनर्जी वही क्रिएट हो रही है और वही ट्रेवल करके बच्चों पे जा रही है। और ये अगर उनके अंदर जम गई जा करके 41वीं और 46वीं परत में, तो आप नहीं हटा पाओगे इसको। फिर नौबत यही आएगी, आप बच्चे आपसे दूर रहेंगे, आपका सम्मान नहीं करेंगे। पालन पोषण तो बहुत दूर की बात है। आपने अपने लिए जो बचाया है, घर मकान दुकान और बैंक बैलेंस, उसको भी आपके जीते जी छीन लेंगे। बंटवारा उसमें भी करा लेंगे। आप कहाँ जाएंगे इससे कोई मतलब नहीं। बहुत से मामले ऐसे आते हैं हमारे पास, बहुत से लोग आते हैं जो आज जिस मकान में रह रहे हैं, अकेला मकान बचा है, बच्चों को सब कुछ दे चुके हो, सबके अलग अलग मकान हैं, अलग अलग नौकरियां हैं, इसके बाद भी वो बच्चे कह रहे हैं नहीं इसमें भी बंटवारा करके जाओ। आपका क्या भरोसा, आप कल मर जाओगे तो क्या होगा। सीधे सीधे यही बोल रहे हैं। इसके लिए आपने बच्चों को जैसा तैयार किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने उनके संस्कार बिगाड़े हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत रास्ते पे नहीं डालता। कोई माँ बाप ये नहीं सोच के चलता है कि ये बच्चे कल हमारा विरोध करें। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उनके बच्चे उनको सताएं। लेकिन अनजाने में आप यही कर रहे हैं, आप अनजाने में उनकी एनर्जी को बिगाड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप हमेशा उनकी एनर्जी को ठीक करिए। बाकी जो सब कर रहे हैं करते रहिए। जितना बच्चों को खाना देना ज़रूरी है, जितना बच्चों को कपड़ा पहनाना ज़रूरी है, जितना बच्चों को पढ़ाई देना ज़रूरी है, उतना ही एनर्जी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनकी एनर्जी को ठीक करें। एनर्जी को ठीक करेंगे तो बच्चे तो सम्मान करेंगे ही करेंगे। जी आचार्य, यहाँ पर एक सवाल है, जैसे कि आपने कहा घर में जो है कई बच्चे होते हैं, उनमें आपस में बनती है। बचपन में हर कोई झगड़ा करता है, लेकिन ये झगड़े बड़े होने तक इतने बढ़ जाते हैं कि आपस में बात करना तक जो है वो बंद कर देते हैं। तो ये भाई बहनों में ऐसा मनमुटाव जो होता है, क्यों होता है? भाई बहनों में भी एनर्जी जब मैच नहीं करती तो ऐसा होता है। जी जी। तो उनकी एनर्जी मैच करा दीजिए। बचपन से ही लोगों के बच्चों की एनर्जी मैच करा दीजिए, तो वो झगड़ेंगे नहीं और आगे चल के सब प्यार से रहेंगे। जी, और हमारे साथ शगुन चंद सैनी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका जो भी सवाल है आप पूछिए प्लीज। जी पूछिए सवाल। ऐसा है आचार्य जी, मेरे घर में बहुत ही काम खराब हो रहा है। बड़ा बेटा जो है वो दारू वारू पीता है, बात नहीं मानता, सब कुछ खो दी, जमीन ज़्यादा सब कुछ बिक गई है और अभी भी नहीं मान पा रहा है जी। और व्यापार जितना भी हमने किया है वो भी सब बेकार हो गया है, सब खराब हो गया है। अब कब क्या रहे तो क्या करें, तो बहुत टेंशन में है। वाइफ भी मेरी एक्सपायर हो गई है, 1 साल हो गया उनको। ओहो, कहाँ रहते हैं आप? बुढ़ाना। अच्छा, क्या बिजनेस कर रहे थे आप? हाँ, मेरा बिजनेस है ना, एक तो मैं खेती करता था और दूसरा मेरा कपड़े का व्यापार था। अच्छा, आप ओम नमः शिवाय बोलिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हाँ, दिक्कत तो है, अभी भी दिक्कत है आपके सामने। आने वाले समय में एनर्जी आपकी और ज़्यादा ख़राब होने जा रही है। आप इसको अभी से रोक लो। आप नमक के पानी से रोज़ नहाइए और घर में नमक के पानी का पोछा लगाइए। अपने बेटे का फ़ोटो मेरे पास भेजिए, क्योंकि अब आप बेटे का उपाय नहीं कर पाओगे। अब आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। फ़ोटो भेज दीजिए, मैं उसकी एनर्जी को साफ़ करूँगा। शराब पीना भी छोड़ देगा और अच्छे रास्ते पे चल पड़ेगा, जिस रास्ते पे आप उसको ले जाना चाह रहे हो। आपके अपने लाइफ में पुनर्स्थापित आप हो सकें, इसके लिए आप अपनी भी एनर्जी ठीक करिए। अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवा लीजिए, उससे अपने आप को ठीक करिए। बेटे की एनर्जी रिपोर्ट अभी काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो उपाय नहीं करेगा, इसलिए उस पर प्रभाव नहीं होगा। इसलिए उसकी एनर्जी रिपोर्ट ना बनवाएं, अपनी बनवा लें और बेटे का फ़ोटो भेज दें, मैं उसको ठीक करूँ। जी, और अगर आगे भी आप जानना चाहें कि आपके बेटे की एनर्जी, आपकी एनर्जी जो है कैसे ठीक रह सकती है, तो अगर आप अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाएंगे तो आपके आने वाले भविष्य में भी आप अपने आप को, अपने बच्चों को बचा के रख पाएंगे। हम बता दें कि एनर्जी रिपोर्ट एक ऐसा रास्ता है जो आपके जीवन की तमाम तकलीफ़ों को जो है दूर कर सकता है। उसमें भी आपके कोई पैसे खर्च नहीं होंगे। आपको सिर्फ अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवानी है और उसमें जो उपाय दिए गए हैं उस पर कोई पैसा खर्च नहीं करना है। सिर्फ थोड़ा समय निकालना है अपने लिए, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, ताकि आपके जीवन की तमाम समस्याएं दूर हो पाएँ। हम आचार्य जी के नंबर्स लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, नंबर्स को नोट कीजिए और फ़ोन उठाइए, फ़ोन मिलाइए, एनर्जी रिपोर्ट बनवाइए। या आप आचार्य जी की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.mrityunjayयोग.com पर, और ये जाके देख सकते हैं कि एनर्जी रिपोर्ट आप कैसे हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि परिवार की, बच्चों की बात कर रहे हैं। आचार्य जी, अगर आगे बढ़े, हम बच्चों से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है, क्या उसकी एनर्जी भी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी? क्योंकि हम देखते हैं बच्चे रोते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, हमें नहीं पता चलता कि क्या तकलीफ है इनको। हाँ, बच्चों की एनर्जी बड़ी नाजुक होती है। जी जी जी। बच्चों की एनर्जी बहुत शानदार होती है, पहली बात तो ये, और बहुत नाजुक होती है। तो जल्दी जल्दी दूसरों की एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेती है। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आसपास है तो बच्चों की एनर्जी अपने आप उसको एक्सेप्ट कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं। बहुत सीधा सा रास्ता है। आप एक कपड़ा ले लीजिए, नमक का पानी बना लीजिए, उसमें डिप करिए और उसको स्पंजिंग करिए बच्चे की। नमक के पानी में डिप किए हुए कपड़े से स्पंजिंग कर दीजिए, तो बच्चों की एनर्जी आमतौर से इसी से साफ भी हो जाती है, जल्दी प्रभावित होती है और जल्दी ठीक भी हो जाती है। तो आप इस तरह से करें, और या फिर आप क्लीनिंग कर लें सीधे सीधे। आप इलेक्ट्रिक वायलेट एनर्जी को लेकर के उसके बच्चे की एनर्जी को क्लीन कर दें, तो बच्चे की ग्रोथ बहुत शानदार होगी। जी अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और मन में आया कि हमें एनर्जी रिपोर्ट किस वक्त बनवानी चाहिए? जब बच्चा होता है, क्या उसी वक्त उसकी अगर एनर्जी रिपोर्ट बनवाई जा सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। एनर्जी रिपोर्ट तब बनवाई जाए जब एनर्जी रिपोर्ट के उपायों को किया जाए, जब अपने पे 10 से 12 मिनट रोज़ खर्च किए जाए। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो फालतू पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बच्चा थोड़ा बड़ा होने लीजिए। अगर वो 5 से 7 साल का हो चुका है बच्चा, उस समय एनर्जी रिपोर्ट बनवा लीजिए, तो उसको उपाय करने लीजिए। वो उपाय दूसरे लोग भी कर सकते हैं, बच्चों के उपाय उनके माँ बाप भी कर सकते हैं एनर्जी को ठीक करने के लिए। चाहे तो बनवा लें, अदरवाइज रुक जाए, 5-7 साल का बच्चा हो जाने दें, फिर उसको सिखाएं कि ब्रह्मांडी ऊर्जा से कैसे स्नान करना है। ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करने का अगर बच्चे ने सीख लिया, तरीका आपने सिखा दिया है, तो उसकी पढ़ाई के लिए फिर आपको जंग नहीं लड़नी। उसके करियर के लिए आपको कोई बड़ी बड़ी योजनाएं या प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं। सारा रास्ता अपना शानदार तरीके से अपने करियर को, अपने जीवन को बनाता हुआ चला जाएगा। आपको भी सुख देगा और दूसरों को भी सुख देगा। जी आचार्य जी, ये जानना चाहूँगी कि जैसे हम यहाँ पर ब्रह्मांडी ऊर्जा की बात कर रहे हैं, शक्तिपात जिसे कहा जाता है, तो क्या इसको करने से ही हमारे चक्र अपने आप सब क्लीन हो जाएंगे? हाँ, हमें किसी एक स्पेसिफिक पे काम नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल। ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान का मतलब है कि वो स्नान जो देवी देवता जिसे करते हैं। अब तक हमको इसकी विधि नहीं मालूम थी। जिन लोगों को पता थी, जिन विद्वानों को पहले मालूम थी, उन्होंने शायद किसी वजह से इसको छिपा के रखा। हमने उस विधि को सामने रख दिया लोगों के। एनर्जी रिपोर्ट में वो विधि है। आप ब्रह्मांडी ऊर्जा से जैसे ही स्नान करना शुरू करते हो, वैसे ही आपके चेहरे पे चमक आने लग जाती है। 1 हफ्ता तब बीतेगा जब आपके चेहरे पे चमक अलग से आ चुकी होगी। आपको भी दिखेगी, दूसरों को भी दिखेगी। मतलब ये कि आपने अपनी एनर्जी को क्लीन कर लिया, क्लीन होना शुरू हो गया। और उस एनर्जी के जरिए ब्रह्मांडी ऊर्जा के समय जो एनर्जी आप ले रहे हैं क्लींजिंग के लिए, वो ग्रहों की एनर्जी, वास्तु दोष की एनर्जी, तंत्र मंत्र की एनर्जी और भूत प्रेत की एनर्जी, पड़ोसियों से झगड़े की एनर्जी, अपने से झगड़े की एनर्जी, घर में झगड़े की एनर्जी, बास की डांट फटकार की एनर्जी, अपने सहयोगियों से मनमुटाव की एनर्जी, जितनी भी खराब एनर्जी है उसने एक झटके में पूरा निकाल दिया और उसकी ग्राउंडिंग कर दी। उसको पाताल अग्नि में भेज दिया, जहाँ आग भरी हुई नीचे ज्वालामुखी की, वहाँ उसने भेज दिया। अब वो एनर्जी वापस आपके पास लौट के नहीं आ सकती।
इसलिए ये बहुत शानदार पद्धति है। इसका लाभ देवी देवता उठाते हैं, अप्सराएं उठाती हैं, परियां उठाती हैं। तो मनुष्यों के लिए भी ये चीज़ टेक्निक बनी थी, लेकिन कहीं दबी छिपी पड़ी हुई थी, अब सामने लाई गई। आप भी इसका लाभ उठाएं। जी, अगर आप भी लाभ उठाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आप स्नान करें, अपने चक्रों को ठीक करें, तो आप जो है अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं। इसमें तमाम तरीके लिखे हैं कि आप अपने एक एक चक्र को कैसे ठीक कर सकते हैं, अपने ऑरा को कैसे क्लीन कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन की तमाम तकलीफों से मुक्ति पा सकते हैं। तो आचार्य जी के नंबर्स आप नोट कर सकते हैं, फ़ोन करके जान सकते हैं कि एनर्जी रिपोर्ट कैसे हासिल की जाए। और आप प्राइवेटली फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, प्राइवेटली मिल सकते हैं और जान सकते हैं आचार्य जी से कि कैसे आप जो है अपने जीवन को तब्दील कर सकते हैं अपनी एनर्जी को ठीक करके। और हम बता दें कि हमारे कार्यक्रम में फ़िलहाल वक्त हो चला है कि हम इसको यही संपन्न करें। आचार्य जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और हम चाहेंगे कि आपका आने वाला समय मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ चाहेंगे आपसे इजाज़त। नमस्कार। जिन्हें मान सम्मान नहीं मिलता, जिन्हें प्रसिद्धि नहीं मिलती, जिनके पास धन नहीं रुकता, जिनकी उन्नति रुकी है, जिन्हें बीमारियां नहीं छोड़ती, जिन्हें बाधाओं ने उलझा रखा है, जिनसे भगवान रूठे हैं, जिनका भाग्योदय नहीं हो पा रहा, सिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि के लिए अपनी सोई ऊर्जा शक्ति को तुरंत जगा लेना चाहिए। हम अपने जीवन में पूजा पाठ धर्म कर्म यज्ञ अनुष्ठान तो बहुत करते हैं, मगर ज्यादातर लोगों को उनका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यहाँ तक कि तीर्थ यात्राएं भी वांछित पुण्य फल नहीं दे पाती, क्योंकि इनकी ऊर्जाएं आभा मंडल और ऊर्जा चक्र विकार ग्रस्त होते हैं। लेकिन अब चिंता की बात नहीं, गुरु जी के सानिध्य में अपनी शक्तियों और कुंडली का जागरण करें और तैयार हो जाएं। जीवन के हर पुण्य फल को पाने के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। विशेष साधनाओं एवं कुंडली जागरण के लिए अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 092105000800